हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने अपने कल की वीडियो में आपको क्लास 10th लेसन नंबर 10 लेसन का नाम था द ट्रिब्यूट पार्ट 2। इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था, हिंदी में अर्थ बताया था कंप्लीट लेसन का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व करवाऊंगा और इन क्वेश्चन एंड आंसर्स का मैं हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को इसे शेयर करें, इसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What change did Babuli notice in the behavior of his nephews and sister-in-law? बावली जो कि इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, जो हीरो है, उसका नाम है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जब बावली अपने गांव पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है, तो उसने अपने भतीजे और भाभियों में, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखा। बावली noticed on reaching home that his nephews did not rush towards him saying uncle। बावली जब घर पहुंचा तो उसने नोटिस किया, ये देखा, ये महसूस किया कि जो भतीजे उसे देखकर उसकी तरफ अंकल अंकल कहकर दौड़ते हुए आते थे, वो आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। Nor did his sister-in-law run from the kitchen to receive him like before। और ना ही उनकी भाभी जो कि उसे उसका स्वागत करने के लिए किचन से भागी हुई आती थीं, पहले की तरह आज नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Babuli's elder brother leave the place where the division was taking place? बावली के बड़े भाई ने वो स्थान क्यों छोड़ दिया जहाँ पर घर का बंटवारा किया जा रहा था। इसका आंसर है, बावलीज एल्डर ब्रदर लेफ्ट द प्लेस वेयर द डिवीज़न वाज टेकिंग प्लेस। बावली के बड़े भाई ने उस स्थान को छोड़ दिया जहाँ पर उनके घर के बंटवारा किया जा रहा था, बिकॉज ही फेल्ट सैड सीइंग द डिवीज़न, क्योंकि उसे वो सब देखकर बहुत दुख महसूस हो रहा था। एंड वाज अटैच्ड टू द थिंग्स बीइंग डिवाइडेड, और जिन चीज़ों का बंटवारा हो रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, जुड़े हुए थे, इसलिए वो उस स्थान से चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेकंड ब्रदर बिहेव एट द टाइम ऑफ द डिवीज़न। बंटवारे के दौरान जब बरामदे में उनके आंगन में घर में बंटवारा हो रहा था, उस समय उनके जो दूसरे नंबर के भाई थे वो किस तरह का व्यवहार कर रहे थे। द सेकंड ब्रदर ऑफन विस्पर्ड इनटू हिज वाइफ्स ईयर। जो दूसरे नंबर के भाई थे वो अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। एंड टुक हिज प्लेस विथ अदर ब्रदर्स। और उसने दूसरे भाइयों के साथ अपनी जगह ले ली। ही वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर द डिवीज़न। वो घर के बंटवारे के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे। फोर्थ क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड टू बाई द शेयर ऑफ द लैंड गिवन टू बावली। इसका अर्थ है, बावली को उसके हिस्से की संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव किसने दिया। बंटवारे के बाद, मतलब जब बावली को उसका हिस्सा मिल गया, तीनों भाइयों में बांटा गया, तो बावली को जो हिस्सा मिला था वो किसने खरीदने का प्रस्ताव दिया। Bavli's second brother proposed to buy the share of the land given to him
बावली के जो दूसरे नंबर के भाई थे, जो बंटवारे के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, उन्होंने बावली के हिस्से की ज़मीन को खरीदने का प्रस्ताव बावली को दिया। 5th क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब्ड द पैडी फील्ड्स। ऑथर लेखक ने धान के खेतों को किस प्रकार वर्णित किया। पैडी मीन्स धान। ऑथर हैड डिस्क्राइब्ड द पैडी फील्ड्स एज द फैमिली मेंबर्स। लेखक ने धान के खेतों को परिवार के सदस्य की तरह वर्णित किया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डिड बावली गिव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ। बावली ने कागज़ का टुकड़ा अपनी बड़ी भाभी को क्यों दिया। इसका आंसर है, बावली गेव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ। बावली ने वो कागज़ का टुकड़ा अपनी बड़ी भाभी को दिया टू डिलीवर इट टू हिज एल्डर ब्रदर, ताकि वो उस टुकड़े को उनके बड़े भाई को दे दें। बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड नो करेज टू मीट हिम, क्योंकि बावली में खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बड़े भाई से मिल पाए। ये जो 6 क्वेश्चंस थे, ये शॉर्ट आंसर्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिनके 1 या 2 सेंटेंसेस में ये कंप्लीट होते थे। अब मैं जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले बड़े होंगे। आंसर द क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस, मतलब ये 3 से 4 लगभग सेंटेंसेस में, वाक्य में होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशंस मेड फॉर द डिवीज़न इन बावलीज हाउस। प्रिपरेशन मतलब तैयारी। बावली के घर में बंटवारे के लिए क्या तैयारी की जा रही थी। इसका आंसर है, ऑल द हाउसहोल्ड आर्टिकल्स ऑफ बावलीज हाउस वेयर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड फॉर द डिवीज़न। हीप्ड का मतलब ढेर लगाना। ऑल द थिंग्स ऑफ द हाउस वेयर कलेक्टेड, लीविंग नथिंग। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स हैड ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड। अर्थ हुआ इसका कि घर की सभी वस्तुओं को, वस्तु मतलब आर्टिकल्स, घर की सभी वस्तुओं को, बावली के घर की सभी वस्तुओं को घर के कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, एकत्रित कर दिया गया एक ढेर के रूप में। ऑल द थिंग्स ऑफ द हाउस वेयर कलेक्टेड, लिविंग नथिंग। घर की कोई भी वस्तु छोड़ी नहीं गई थी, हर चीज़ वहाँ पर रख दी थी। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स हैड ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड। और इन सभी वस्तुओं की एक लंबी लिस्ट भी तैयार कर दी थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ बावलीज एल्डर ब्रदर। बावली के बड़े भाई के त्याग पर एक टिप्पणी लिखिए। जैसा कि कहानी में मैंने बताया था कि बावली के बड़े भाई ने बहुत त्याग किए थे, चाहे बावली के लिए हो या पूरे परिवार के लिए। तो उनके त्याग पर एक टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट, छोटा 4-5 पैराग्राफ में। आंसर है, बावलीज एल्डर ब्रदर वाज ए सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। इसका अर्थ हुआ, बावली के बड़े भाई त्याग का प्रतीक थे। सिंबल मीन्स प्रतीक, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग। ही इवन गेव हिज रिस्ट वॉच ड्यूरिंग डिवीज़न विच हिज फादर हैड बॉट फॉर हिम इन द 11th क्लास। वो त्याग की इतनी बड़ी प्रतीक थे कि उन्होंने जब बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने वो घड़ी जो उनके पिताजी ने उन्हें 11वीं कक्षा में जब वो पढ़ते थे दी थी, वो घड़ी भी उन्होंने बंटवारे के समय पर वो ढेर पर रख दी थी बंटवारे के लिए। ही हैड ऑल्सो मॉर्टगेज्ड इट वंस फॉर गिविंग मनी फॉर बावलीज इंटरव्यू। इसी घड़ी को उन्होंने जब बावली पढ़ाई के समय इंटरव्यू देने जा रहा था नौकरी के लिए,
तो इसी घड़ी को उन्होंने गिरवी रखकर बावली को 150 रुपये भी दिए थे। ही वंस पुट हिज ब्लैंकेट ऑन बावली, एक बार उन्होंने बावली के ऊपर अपना कंबल डाल दिया था, कंबल उड़ा दिया था क्योंकि वो बहुत ठंडी रात थी। एंड वेंट विदाउट एनी ब्लैंकेट फॉर द फील्ड्स इन कोल्ड, और वो स्वयं बिना किसी कंबल के ठंड में खेतों में चले गए थे। He also gave whatever his second brother demanded during division smilingly. उन्होंने बंटवारे के टाइम पर जो भी उनके दूसरे नंबर के भाई ने मांगा वो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे दे दिया। तो इससे साबित होता है कि वो एक त्याग की मूर्ति थे। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बावलीज फीलिंग व्हाइल वॉकिंग इन हिज फील्ड। बावली की अपने खेतों में टहलते वक्त भावनाओं का वर्णन करो। जब उस बावली के बड़े भाई उसे खेतों में ले गए थे घुमाने के लिए, टहलाने के लिए, ताकि वो उसे उसके हिस्से की ज़मीन दिखा दें कि ये भाई तुम्हारे हिस्से में ये ज़मीन आई है, तो उस समय बावली के अंदर किस तरह की भावनाएं चल रही थीं। While walking in his field, Baवली felt the imprints of his elder brother's feet, his palm and his fingers on the fields. Imprints मतलब छाप, palm मतलब हथेली, fingers मतलब उंगलियां। मतलब हुआ कि जब वो बावली अपने बड़े भाई के साथ खेत में घूम रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि इन खेतों में उसके बड़े भाई के पैरों के निशान की छाप है, उनके हथेलियों की छाप है, उनके उंगलियों की छाप है। He could see his sweat on the bosom of the fields. यहाँ तक कि वो खेतों के सीने पर अपने भाई के पसीने की बूंदों को देख पा रहा था। मतलब उनके भाई ने खेत पर इतनी मेहनत की थी, सारे खेतों की देखभाल की थी आज तक जीवन भर, तो उसको ये एहसास हो रहा था बावली को ऐसा। हाउ डिड बावली पे हिज ट्रिब्यूट टू हिज एल्डर ब्रदर। बावली ने अपने बड़े भाई को किस प्रकार से आदरांजलि दी, सम्मान किस प्रकार से दिया। बावली गेव हिज ट्रिब्यूट का अर्थ मैंने बताया था, श्रद्धांजलि या सम्मान या आदरांजलि। बावली गेव हिज ट्रिब्यूट टू हिज एल्डर ब्रदर बाय गिविंग हिम हिज ओन शेयर ऑफ लैंड। बावली ने अपने हिस्से की ज़मीन अपने बड़े भाई को देकर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रिब्यूट पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप इसमें जो भी कठिन वर्ड्स हैं, टफ़ वर्ड्स हैं, उनकी स्पेलिंग भी याद करें और इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करें और लिख कर देखें ताकि आप इन्हें भूलें ना। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप इस लेसन को तैयार करें और आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इसे सब्सक्राइब करें और मैं आपको फ्री लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.